Good morning, students. Today we will discuss about basic grammar lecture number 3. देखिए बेटा, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे ने वीडियो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो नीचे लिंक दिया गया है। सबसे पहले लेक्चर 1 देखिए और उसके बाद सेकंड देखिए, ताकि आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। बेटा, अगर आप रियल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल मेरे को आपको देना पड़ेगा, और जितने भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं आपको हर वीडियो को बारीकी से समझना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने नीचे कमेंट के अंदर आप मेंशन कर सकते हो कि सर मेरे को ये समझ नहीं आया, मैं उसके लिए दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जुड़े रहना है, एक एक चीज को समझना है। आपको इंग्लिश 100% गारंटी ली जाती है कि आप इंग्लिश सीख जाओगे, यानी कि 100% आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इंग्लिश के अंदर। देखिए बेटा, लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने लेटर की बात की, अल्फाबेट की बात की, वर्ड की बात की और सेंटेंस की बात की। हमने सेंटेंस की सिर्फ डेफिनेशन देखी थी, कहां पर? लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद हमने बात की कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, उनके नाम को समझा था। लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर हमने बात की नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, और प्रॉपर नाउन के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, किस आर्टिकल का यूज होता है। क्लियर बेटा? और द के जो स्पेशल केसेस थे उसको भी हमने समझा, और प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर जो है क्या होता है बेटा? वेरी गुड, कैपिटल। इस बात को भी हमने समझा था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है? कॉमन नाउन। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, कहां से स्टार्ट करेंगे? कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। देखिए बेटा, सबसे पहले समझ लेते हैं कॉमन नाउन होता क्या है। मान लो बेटा, एक ऐसा नाउन, ये एक नाउन है, एक नेमिंग वर्ड है जो पूरी जाति को संबोधित करता है। जैसे आपके घर में कोई डॉगी है तो उसको आप क्या बोलोगे? डॉगी बोलोगे ना। और मामा के घर पे चले गए तो क्या बोलोगे? डॉगी। क्या बोलोगे? डॉगी। उसको बफेलो तो नहीं बोलोगे ना। तो क्या है, उसने क्या समझा दिया? एक जाति को संबोधित किया है। किसको संबोधित किया बेटा? एक जाति को। और उसी को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन। इतनी बात क्लियर है बेटा? वेल, तो नेम, किसका नेम? नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस is called common noun. Name of common person or thing is called common noun. क्लियर है बेटा? किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का जो एक पूरी जाति को संबोधित करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉमन नाउन। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए बेटा, प्रॉपर नाउन को हमने क्या माना था? एक बिल्कुल सिंपल व्यक्ति। लेकिन कॉमन तो क्या है? आम व्यक्ति है। कहीं पर इसकी रिस्पेक्ट होगी तो कहीं पर बेइज्जती भी होगी। तो बात आई सबसे पहले इसका इनिशियल जो लेटर होगा, इनिशियल लेटर वो कैपिटल होगा या स्मॉल होगा?
देखिए बेटा, जब भी जब भी आप किसी सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हैं या फुल स्टॉप के बाद अगली जो लाइन आई है, अगला सेंटेंस आया है, तो वहां पर जो कॉमन नाउन आप लिखोगे स्टार्टिंग के अंदर, वो क्या होगा? कैपिटल होगा, वरना क्या होगा? स्मॉल होगा। इतनी बात क्लियर है बेटा? स्टार्टिंग के अंदर क्या होगा? कैपिटल होगा, वरना क्या होगा? स्मॉल होगा। इतनी बात क्लियर है? अगर बात करें कॉमन नाउन यानी कि आम आदमी है, तो इसका लड़ाई झगड़ा भी होता होगा। लड़ाई में ये अपने दोस्त को भी बुलाएगा, और इसके दोस्त कौन हैं? आर्टिकल ए एन और द। ए एन और द। तो कॉमन नाउन के अंदर आर्टिकल ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा, लेकिन अगर कॉमन नाउन का प्लूरल बना दिया जाए तब आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्या बताया मैंने? नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अगर कॉमन नाउन का प्लूरल बना दिया जाए तो आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। बेटा कॉपी साथ में लेके बैठा करो, ऐसे नहीं चलेगा काम। हाँ जल्दी अब निकालने लग रहे हैं, जल्दी निकालो। वेरी गुड। तो आर्टिकल जो ए और एन है उसका यूज नहीं होगा। जैसे एक क्लास एक है, सिंगुलर है तो ए लगा दिया हमने। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लासेस, तो हम इसके साथ आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर है बेटा? क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब बात आई कि किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब कॉमन नाउन के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा? क्लियर है बेटा? देखिए, अगर कॉमन नाउन आई है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब बच्चे कंफ्यूज हैं, सर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? सबसे पहले वो बताइए हमें कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी है। देखिए बेटा, अगर कोई नाउन है, क्या है? कोई भी नाउन, उसके अंदर अगर आपने एस या ईएस जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी? प्लूरल। लेकिन अगर वर्ब के साथ आपने एस या ईएस जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर। यानी कि नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ोगे तो वो हो जाएगी प्लूरल, और वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ोगे तो वो हो जाएगी सिंगुलर। देख लेते हैं। देखो बेटा, क्लास का क्लासेस, ठीक है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, ठीक है। डू का डज। अगर हमने नाउन की बात की तो ये सिंगुलर था, ये प्लूरल हो गया। लेकिन वर्ब की बात करेंगे तो ये प्लूरल था और ये क्या हो गया? सिंगुलर। मेन चीज आपको बेटा क्या याद रखनी है? जिसके पीछे भी एस या ईएस आया है, जिस हेल्पिंग वर्ब के पीछे भी एस या ईएस आया है, वो हमेशा क्या होगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी बेटा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। इतनी बात क्लियर है बेटा? तो हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होगी बेटा? अगर हम बात करें तो कौन सी होगी? डज, हिज, इज होगी, हैज हो गई और वॉज होगी। क्लियर है बेटा? अगर
जो नाउन है वो सिंगुलर होगी तो उसके साथ डज, हिज, हैज, वॉज। या अगर हम बात करेंगे गो है तो क्या हो जाएगा, गोज। लेकिन आई को छोड़कर, क्योंकि आई के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एम का। किसका यूज होता है बेटा, एम का। अगर हम हिज एम आर की बात करेंगे तो यहां पर इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एम। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। तो आई के केस में डू या डज वाला भी उल्टा हो जाता है। क्लियर है, तो इस बात का ध्यान रखना है। मेन हमें नाउन की बात के ऊपर ध्यान रखना है कि अगर कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। और किसका होगा, डज, इज, हैज और वो। इतनी बात क्लियर है बेटा। अगर कॉमन नाउन होगी प्लूरल तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी लगेगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी बेटा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं, डज का डू, हिज वाला आर, वॉज वर और हैज का हैव। हैज का हैव क्या बताया बेटा, एक बार रिपीट कर देते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है, नेम ऑफ कॉमन पर्सन थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। इतनी बात क्लियर है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो डॉग, रिवर, माउंटेन, ये सभी के सभी क्या हैं, कॉमन नाउन। इतनी बात क्लियर है बेटा, क्या है, कॉमन नाउन। और क्या बताया बेटा, कॉमन नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगेगी और प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग है तो वहां पर कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अन्यथा स्मॉल होगा। और क्या बात बताई बेटा मैंने, आर्टिकल ए एंड द का कॉमन नाउन के साथ यूज किया जाता है, लेकिन अगर कॉमन नाउन का प्लूरल बना दिया गया हो तो उसके साथ ए या एन का यूज नहीं किया जाता। इतनी बात क्लियर है बेटा। चलिए, अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर कॉमन नाउन के साथ कई जगह दा लगता है, उन्हीं वर्ड्स के साथ, और कई जगह दा नहीं लगता। तो चलिए उन वर्ड्स को देख लेते हैं, कहां पर दा का यूज होगा और कहां पर दा का यूज नहीं होगा। क्लियर बेटा, देखिए बेटा, सबसे पहली चीज, आप स्कूल में जाते हो, कहां जाते हो, स्कूल में। तो स्कूल में जब जाते हो तो आपका काम कंप्लीट नहीं है, तो आपको डर लगता है ना कि हाँ राहुल सर पिटाई करेंगे, लगता है ना मनीष सर धुलाई करेंगे, उनका काम मेरा कंप्लीट नहीं है। तो रास्ते से आप चले तो क्या हुआ, टेम्पल आया। क्या आया, टेम्पल आया, यानी कि मंदिर आया। तो वहां पर धूप मारने लगे कि हे प्रभु आज हमारी रक्षा करना, आज तो कुलदीप सर हमारी पिटाई करेंगे। क्लियर है, टेम्पल आया, उसके बाद मॉस्क्यो यानी कि मस्जिद आया। क्या है बेटा, मस्जिद आया, क्योंकि बच्चों को धर्म का नहीं पता होता, तो वहां पे भी उसने लगा दिया, हाथ जोड़ लिया कि हाँ हमारी मदद होगी। वहां से निकले, चर्च आया, चर्च के ऊपर भी गुरुद्वारा आया, गुरुद्वारे के ऊपर भी। लेकिन जैसे ही आपने 12th पास आउट की, आप कहां गए, कॉलेज के अंदर। कहां गए बेटा, कॉलेज के अंदर।
वहां पर आपने अफरा तफरी मचाई, एक को पहुंचा दिया आपने कहां पर, हॉस्पिटल के अंदर। आप पहुंच गए कहां, प्रिजन यानी कि जेल के अंदर, क्योंकि किसी को मारोगे तो पुलिस तो पकड़ने आएगी ना। हाँ वेरी गुड। आप कहाँ गए, स्कूल। स्कूल से जाते वक्त आपने कहाँ गए, टेम्पल, मॉस्को, चर्च। वहां से कॉलेज, कॉलेज में आपने हंगामा मचाया, एक को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और आप जेल में पहुंच गए। ट्रिक को समझना है बेटा, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। ट्रिक को समझना है। यहां से आपके पास दो ऑप्शन निकले जेल से निकलने के बाद। एक तो आप पूरी तरह बिगड़ गए, एक तो पूरी तरह बिगड़ गई, एक पूरी तरह आप सुधर गए। या तो आप बिगड़ जाओगे या आप सुधर जाओगे। अगर बेटा आप बिगड़ गए, अगर आप बिगड़ गए तो जो जवान बच्चे, नए नए बच्चे जो आते हैं ना, वो कहेंगे मैं उसको जानता हूं, उसको बुला लाऊंगा, कहेंगे ना, तो आप क्या हो जाओगे यहां से, फेमस। लेकिन अगर आप सुधर गए तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो एग्जाम्पल देंगे कि वो भी कितना अच्छा लड़का है। चलो एक बार उससे गलती हो गई थी लेकिन वो सुधर गया, तो भी आप क्या हो जाओगे, फेमस। ठीक है। यानी कि जब ये वर्ड आए, जब ये इनमें से कोई भी वर्ड आए और इनका ये क्या हो गया, प्राइमरी वर्ड, सॉरी ऊपर लिख देता हूं, ये क्या हो गया, प्राइमरी वर्ड, और ये क्या है, सेकेंडरी वर्ड। यानी कि जब भी बेटा इन्होंने, जब भी ये प्राइमरी वर्क करेंगे, कौन सा वर्क, प्राइमरी वर्क करेंगे, तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, और जब ये सेकेंडरी वर्क करेंगे तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज होगा। प्राइमरी वर्क करेंगे तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा इन्हीं वर्ड्स के साथ, और सेकेंडरी वर्क करेंगे तो इनके साथ आर्टिकल द का यूज होगा। इस बात को समझाने के लिए आपको वर्ड ध्यान ना रहे, इसलिए मैंने ये ट्रिक बताई है। क्लियर है बेटा। अब समझ में नहीं आया कि प्राइमरी वर्क कैसे होगा और सेकेंडरी वर्क कैसे होगा, तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए कि प्राइमरी वर्क कैसे होगा और सेकेंडरी वर्क कैसे होगा। देखिए बेटा, he goes to school, he goes to school, वह स्कूल जाता है। क्लियर है बेटा। यानी कि उसका काम है स्कूल में जाने का, स्टडी करने का, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी वर्क। क्या हो गया, प्राइमरी वर्क। यानी कि हमारा मेन काम है, मरीज है हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई नहीं, उनका काम है बेटा, डॉक्टर्स का हॉस्पिटल में काम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं his parents goes to, तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने एक सेकेंडरी वर्क किया है, ये स्पेशली वहां पर गए हैं, तो यहां पर द का यूज हो गया। यानी कि एक जगह स्कूल के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं हुआ और एक जगह स्कूल के साथ आर्टिकल द का यूज हुआ। क्लियर है बेटा। बच्चे यहाँ काफी कंफ्यूज होते हैं कि यूज करूं या नहीं करूं। इतनी बात क्लियर है बेटा, वेरी गुड। कॉमन नाउन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, कॉमन नाउन के अंदर हमने पढ़ा कि कॉमन नाउन होती क्या है, जो एक पूरी जाति को संबोधित करता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन नाउन। इतनी बात क्लियर है। उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा कि कॉमन नाउन का जो इनिशियल लेटर है वो स्मॉल भी हो सकता है और कैपिटल भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने पढ़े, एक ट्रिक बताई मैंने आपको
कि किसके साथ आर्टिकल द का यूज होगा, किसके साथ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, किसका नहीं होगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम नाउन द नंबर। देखो बेटा, मैंने एक बात की थी सिंगुलर और प्लूरल की, सिंगुलर और प्लूरल की। तो सिंगुलर और प्लूरल ये क्या होते हैं? नाउन द नंबर। सिंगुलर यानी कि जो एक के बारे में बताता है, और प्लूरल यानी कि ज्यादा के बारे में जो बताता है। इतनी बात पता है बेटा? क्लियर है? तो आपको सबसे पहले जैसे ही आपको मन नाउन करोगे, उसके साथ साथ आपको नंबर्स भी करने हैं, नंबर और जेंडर। आपकी बुक के अंदर दिए गए होंगे, उनको लर्न करना है, उनके हिंदी मीनिंग्स को लर्न करना है। सबसे पहला काम बेटा, कम से कम 50 to 60, 50 से 60 कॉपी में भी नोट डाउन करना है, और इनको लर्न भी करना है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बोलोगे कि सर हमें बुक में नहीं मिलेंगे, तो मैं पिक सेंड कर दूंगा,